नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसके चर्चे में बहुत बार आपके सामने कर चुका हूँ और बहुत सारे लोगों के इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं। सर, मैं टाटा ग्रुप के ऊपर निवेश कर सकता हूँ। देखिए, टाटा ग्रुप के ऊपर निवेश कर सकते हैं, मगर टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए कुछ कंपनीज है जिसके ऊपर निवेश करने से पहले आपको दो बार जरूर सोचना चाहिए। क्योंकि आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो कितना ट्रस्टेड है, कितना इस कंपनी के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, वो इसका फंडामेंटल फाइनेंशियल रिपोर्ट देखकर ही पता चलेगा। क्योंकि लोगों के मन में यही आ जाता है कि कंपनी ने इतना तगड़ा रिटर्न दिया 1 सालों के अंदर, तो इसीलिए लोग इसके ऊपर फोकस रखे बैठे हुए हैं। और बहुत सारे लोगों ने तो टॉप लेवल में बाई भी करके रखा। आज वो करीबन करीबन 30 to 40% तक लॉसेस में चल रहा है। तो कौन सा वो कंपनी है जिसके ऊपर आज बात करूंगा? तो चलो मैं देता हूँ कौन सा वो कंपनी है। टाटा ग्रुप के एक और एक कंपनी के बारे में। इसका नाम है TTML। तो TTML जो टाटा टेली सर्विसेज कंपनीज है। तो आज मैं इसी के ऊपर बात करूंगा क्योंकि टाटा स्केल टेली सर्विसेज जो कंपनीज है, तो इसी के ऊपर चर्चा करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी आया है, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आया है कि सर इस कंपनी के ऊपर अभी क्या किया जाए। तो देखिए, मैं कुछ चीज दिखाने से पहले, सबसे पहले मैं कंपनी का फंडामेंटली दिखाने से पहले मैं फाइनेंशियली रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। क्योंकि फाइनेंशियली रिपोर्ट से ही आपको पता चलेगा कि इस कंपनी में एक्चुअली क्या हो रहा है। क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो एक बार चलो मैं चार्ट पैटर्न सबसे पहले दिखा देता हूँ। देखिए, कंपनी 2019 में क्या था, करीबन करीबन 21 रुपीज, यहाँ पे देखिए 21 रुपीज का शेयर था 2009 में। उसके बाद देखिए लगातार गिरते गए और 21 रुपीज से चले आए थे करीबन करीबन 2 रुपीज के आसपास। और वो भी आपको टाइम पीरियड मिलेगा 2020 नवंबर में, मतलब जब लॉकडाउन के पीरियड आया। उसके बाद कंपनी का प्राइस रेंज 2020 दिसंबर तक कंपनी का प्राइस रेंज हो गया था 2 रुपीज करके। उसके बाद कंपनी में क्या हुआ, ऐसे रॉकेट की तरफ भागा। 2 रुपीज के शेयर 200 तक गया, 200 तक, 2 रुपीज का शेयर 200, मतलब सोचिए कितना गुना रिटर्न कंपनी आपको जनरेट करके दिया। यही रिटेल निवेशक के लिए सबसे बड़ा, मतलब उसको लगता है सबसे बड़ा फायदेमंद कंपनी है। क्योंकि 2 रुपये से जो जो कंपनी 200 तक जा सकते हैं, वो 200 से 2000 तक भी जा सकते हैं, 2000 से 20,000 तक भी जा सकते हैं। देखिए, आपके बाद भी सही भी हो सकते हैं। फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स आपको जरूर शेयर करूंगा जिसके ऊपर मैं बहुत बार चर्चा कर चुका हूँ। देखिए, कोई भी कंपनी अगर भाग रहा है, क्या वो सही में भाग रहा है कि उसको भगाई जा रहा है? क्योंकि देखिए, दो तरीके से कंपनीज होते हैं, दो तरीके से प्रोडक्ट होते हैं। एक, आप खुद मतलब कस्टमर खुद मार्केटिंग कर रहा है, खुद प्रोडक्ट के नाम चर्चा कर रहा है, लोगों को बता रहा है चलो इस प्रोडक्ट को खरीदारी कर लो, बहुत अच्छा है। और दूसरा, कंपनी आपको एडवर्टाइजमेंट करके बेच रहा है माल। तो दोनों अलग अलग बात है। अगर कस्टमर उसको मतलब कस्टमर कस्टमर को बता रहा है तो वो प्रोडक्ट अच्छा होगा। अगर कंपनी खुद बता रहा है तो कंपनी अच्छा है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, तो वो कंपनी का प्रोडक्ट खराब भी हो सकता है। तो यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे देखिए, कंपनी बता रहा है कि कंपनी में उतना स्ट्रेंथ नहीं है, मगर कस्टमर बता रहा है कि कंपनी में बहुत स्ट्रेंथ है, तो इसलिए देखिए लगातार लगातार ग्रो करते चले गए लगातार। तो कंपनी तो करीबन करीबन 2 रुपीज से, जो कंपनी के 1-2 रुपीज का शेयर था, वो 220 तक गया। इतना जो मैसिव रैली था, उस रैली के बाद देखिए 220 से कितना 110 आ गया। तो करीबन करीबन 100 पॉइंट गिर गया। 100 पॉइंट गिरना मतलब आपका 50% लॉसेस चल रहा है। जो टॉप लेवल में बाई करके रखे हैं, लोगों के मन में यही आ जाता है कि चलो 200 में भी बाई कर लूँ, कल जगह 400 भी हो जाए तो मेरा फंड तो डबल हो जाएगा। मैं 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया। एक सर ने कमेंट किया था, उन्होंने खुद बताया उन्होंने कितने कौन सा प्राइस में बाई किया था, मैं आपको नहीं बताऊंगा। मगर उसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी के ऊपर करीबन करीबन 4.5 लाख, 4.5 लाख इन्वेस्टमेंट उन्होंने इस तरीके से कंपनी के ऊपर किया। मैं रिक्वेस्ट जरूर करूंगा इस तरीके से कंपनी के ऊपर। हाँ, मानता हूँ आपके पास 1, 2, 4, 3, 4 करोड़ का कैपिटल है, फिर भी 4 करोड़ का कैपिटल में भी 4 लाख निवेश करना इस कंपनी के ऊपर खतरा है। हाँ, आप कहेंगे मेरे पैसे डूब भी जाए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो अलग बात है। एज ए इन्वेस्टर,
आप हमेशा कोशिश करेंगे, आप मार्केट में क्यों आए हैं? मार्केट में इसीलिए आए हैं कि आपको हमेशा रिटर्न अच्छे मिले, आपको कंटिन्यूअसली रिटर्न मिले। आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो अलग बात है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो अलग तरीके से आपको सोचना चाहिए। तो इस कंपनी एक्चुअली क्या दम से कंपनी भागे है कि इसको पंप किया गया है कि जितने सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर है, बड़े एच एन आई इंस्टीट्यूशन है, क्या वो इसको पंप किया उसके बाद डंप किया? वो भी आपको देखना चाहिए। चलो वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कंपनी का रिपोर्ट के हिसाब से। देखिए रिपोर्ट बता रहा है कि टोटली कंपनी जो इनकम किया, जो इस बार कितना 269 करोड़ था, मतलब हुआ। पिछले बार कितना 277 करोड़ था, पिछले सालों में कितना 270 करोड़ था। तो पहले ही से इनकम में एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला। उसके बाद एक्सपेंस के बारे, तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो करीबन करीबन टोटल एक्सपेंस 149, जो पिछले बार था 152, पिछले सालों में था 151। तो एक्सपेंस भी हुआ। अभी कंपनी का जो टैक्सेस है उसको भी पे करना पड़ा। तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में क्या आया? आफ्टर टैक्सेस आप देख सकते हैं क्या है, कंपनी लॉसेस में है। यहाँ पे ब्रैकेट्स में दिया गया है, इसका मतलब कंपनी लॉसेस में है। इस बार कंपनी कितना फिर से 2000 सॉरी 200 मतलब 300 करोड़ के आसपास आप बोल सकते हैं कंपनी लॉसेस में है। पिछली बार 280 करोड़ का लॉसेस में था, पिछले सालों में तो 320 करोड़ के आसपास लॉसेस में था। तो मेरे कहने का मतलब है, जो कंपनी हर क्वार्टर में, हर सालों में लॉस कर रहा है, उस कंपनी में आपको भरोसा कहाँ से आ जाता है? यहाँ पे एक बात आप मुझे कमेंट भी कर देंगे कि सर टाटा मोटर्स में भी तो लॉस हो रहा है, वो भी तो लगातार लॉस कर रहा है। फिर भी उसका एक चीज आपने नोटिस नहीं किया होंगे कि कंपनी पहले लॉस करते थे, अभी वो लॉस कर रहा है मगर लॉस का परसेंटेज धीरे धीरे कम हो रहा है। हाँ इस बार थोड़ा सा लॉस हुआ, फिर भी आप ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके लॉस कम हो रहा है, क्योंकि कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, कंपनी का मार्जिन बढ़ रहा है। तो इसीलिए कंपनी का धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। मगर इस कंपनी का जो रिपोर्ट आप देखेंगे ना, और एक चीज आपको ये चीज भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक ब्लू चिप कंपनी है, टाटा मोटर्स एक ब्लू चिप कंपनी है। और इसका देखिए मार्केट कैप कितना 21,000 करोड़, एक्चुअली मिड कैप टाइप कंपनी है। तो मिड कैप कंपनी साथ ही साथ इतना देखिए, कंपनी एनुअल इनकम साल भर में कितना 1200 करोड़ का लॉस, और कर्जा भी देख लीजिए करीबन 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 20,000 करोड़ के, 21,000 करोड़ के मार्केट कैप में 20,000 करोड़ तक कर्जा, और वो भी कंपनी कंटिन्यूसली लॉस। ये एक बहुत बड़ा मतलब कंपनी में नेगेटिव इशू है। और साथ ही साथ बुक वैल्यू भी देखिए 112, तो मतलब रुपीज का टोटली बुक वैल्यू लॉसेस में है। और कंपनी के देखिए मैं ऐसे बात नहीं किया हो कि कंपनी में लॉस नहीं हो रहा है, कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है। आपको किसी भी साल में नहीं देखने को मिलेगा कंपनी प्रॉफिट किया। सिर्फ 2011 में कंपनी 50 करोड़ का प्रॉफिट किया था, उसके बाद लगातार लॉस किया, लगातार लॉस किया। अभी तक कंपनी 1100-1200 करोड़ का लॉसेस में चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर कोई कंपनी लॉसेस में है तो उसका लॉसेस के पीछे कारण भी आपको जानना है, क्योंकि कंपनी देखिए कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी टेलीकॉम सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। तो कंपनी देखिए, कंपनी एक्चुअली टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं टेलीकॉम, मीडिया, एंटरटेनमेंट, एडुकेशन, हेल्थ केयर सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, इस तरीके से आईटी, इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी जुड़े हुए हैं। कंपनी का प्रोडक्ट कोई खराब नहीं है। कंपनी का देखिए इंडस्ट्रीज भी देखेंगे, कंपनी के जो कस्टमर भी देखेंगे वो भी आप देखेंगे, तो आपको बड़े बहुत बड़ा कस्टमर भी इसका बेस देखने को मिलेगा। फिर भी कंपनी इतना अच्छा खासा काम करने के बाद, इतने बड़े कस्टमर बेस होने के बाद भी लगातार लॉस करना कंपनी के लिए तो अभी फिलहाल के लिए खतरा है। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि कल जाके कंपनी बड़े नहीं हो सकते, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो देखा जाए तो 10-15 साल तक लॉसेस में चला, उसके बाद आज वो कंपनी टॉप लेवल में है, क्योंकि वो उसका मैनेजमेंट टीम जब स्ट्रांग हुआ उस कंपनी का फिगरेशन चेंज हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है, आपको किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले इस चीज को जरूर देखना चाहिए। देखिए जो कंपनी आपको रिटर्न के रेशियो, सबसे पहले लोग क्या गलती करते हैं आप जानते हैं, पहले वो रिटर्न देख लेते हैं कि मुझे 1 साल में कितना मिलेगा, 3 साल में कितना मिलेगा, 5 साल में कितना और 10 साल में कितना, ऐसे पहले वो देख लेते हैं। मैं जरूर कहूंगा इसको पहले मत देखिएगा, पहले कंपनी के बाकी डिटेल्स तो देखिए, क्या कंपनी में उतना स्ट्रेंथ है कि नहीं, उसके बाद आप प्राइस देखना, मतलब उसके बाद आप रिटर्न देखना। तो देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ सारे के सारे नेगेटिव में है। साथ ही साथ और एक चीज आप दिखाऊंगा तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा कंपनी का रिजर्व, जो कंपनी का रिजर्व भी नेगेटिव में है। तो आपके पास रिजर्व ही नहीं है तो आप कहाँ से काम करेंगे?
तो ये एक सबसे बड़ा सीख यहाँ पे मिला कि कंपनी के ऊपर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है कि चलो कंपनी के ऊपर निवेश कर दो, कंपनी बोनस भी दिया, राइट्स भी लेके आया, मतलब मार्जर भी किया, साथ ही साथ कंपनी देखा जाए तो मतलब बहुत सारी चीज कंपनी यहाँ पे लेके आया। फिर भी कंपनी एक बार भी आपको डिविडेंड नहीं दिया। डिविडेंड कहाँ से देगा? वो कंपनी खुद लॉसेस में है, तो डिविडेंड कहाँ से आपको देगा? तो मेरे कहने का मतलब है, आप इस कंपनी के ऊपर भरोसा, मेरे हिसाब से तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर एक भी शेयर निवेश करके नहीं रखा हूँ। आप निवेश करके रखे हैं तो प्लीज सावधान रहिए, क्योंकि इस टाइप कंपनी आपको कितना प्रॉफिट शायद शॉर्ट टर्म में दे देंगे, मगर लॉन्ग टर्म विजन के लिए इस कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए उतना खास नहीं है। ट्रेडर के लिए ठीक है, चलो ट्रेडिंग करते हैं आप उसके लिए ठीक है, मगर इन्वेस्टमेंट के लिए उतना खास नहीं है। क्योंकि देखिए इसलिए इंस्टीट्यूशन भी छोटा मोटा अमाउंट निवेश करके रखे, कल जाके कंपनी बंद भी हो जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।